और भाइयों एंड उनकी बहनों, क्या हाल है? इफ यू ऑलरेडी डिडंट नो मी, माय नेम इज हर्षित मल्होत्रा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट at ABB GMC Vidisha, and having friends who are spread across the country in different government medical colleges. And last year he attending the 3 rounds of All India Medical Counseling. I think I have come to realize कि एक स्टूडेंट को क्या सोच के अपने कॉलेजेस को प्रेफरेंस लिस्ट में भरना चाहिए, उसको क्या क्राइटेरियाज के बेसिस पे अपने कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए. अगर तुम्हारा जो स्कोर है वो एवरेज है, लाइक 620 से 650 के बीच में, अगर मैं 2024 की बात करूं तो. So I was editing this video when results have come out, and it turns out that 620 to 650 is not the average score. Now, if your marks lie between 660 to 680, you're an average student. And the points given in this video are going to work for you nonetheless, because they are based off of your rank and not your score. All the best for your counseling. Back to the video. The way you attend counseling, the way you shortlist your colleges, and the way you fill the preference list, the strategy that you have is going to affect the coming 5.5 years of your life more than your marks ever would. With a good score, अगर तुमने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से तुम एक ऐसे कॉलेज में लैंड अप हो गए जहां तुम्हें अपनी जिंदगी के 5.5 साल काटने हैं, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सिटी, देन यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स. और अगर तुमने एक एवरेज स्कोर के साथ भी एक ढंग से काउंसलिंग को अटेंड करते हुए, समझते हुए पैटर्न को, और फिर एक अच्छा कॉलेज भरा जो तुम्हें मिल गया, या नया कॉलेज भी जिससे तुम खुश हो, then your 5.5 years are going to be very very smooth. And I believe कि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे peers, अच्छे फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत ज्यादा नेसेसरी है. एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी नेसेसरी है एक स्टूडेंट के अंदर से उसका बेस्ट निकालने के लिए. सो देयरफॉर आई एम मेकिंग दिस वीडियो जिसके अंदर आई वुड बी लिस्टिंग ऑल द क्राइटेरियाज दैट यू नीड टू कीप इन माइंड while shortlisting a college for your preference list. First, let's get started with the classics. The first point that you're gonna see everyone making, कोई भी वीडियो यूट्यूब पे खोल के देख लो, सब लोग यही बोलते हैं, डिसाइडिंग योर कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ओल्ड इट इज, कितना पुराना कॉलेज है. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, नो डाउट, बट इसके साथ मेरे ओपिनियन में 2 सब क्राइटेरियाज अटैच रहते हैं. वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अदर वन इज सिटी. अगर वो कॉलेज एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोकेटेड है, द इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी फुलफिल्ड. दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अगर ऐसे किसी शहर में वो कॉलेज लोकेटेड है तो वो पुराना होने के बाद भी वेल मेंटेन्ड रहेगा, बिकॉज सिटीज में लोगों का फुटफॉल काफी ज्यादा रहता है, तो इसलिए वो कॉलेज को मेंटेन रखते हैं. बट इफ द कॉलेज इज लोकेटेड इन अ लिटिल ऑफ द सिटीज कंट्री साइड पे, लाइक द वन दैट वाज अलॉटेड टू मी इन द सेकंड राउंड, व्हिच आई एम गोइंग टू बी कवरिंग इन अ सेपरेट वीडियो, वो एक बहुत लंबी अच्छी कहानी है. तो देयर आर मेजर चांसेस कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि वहां पे बेसिक सैनिटेशन, बेसिक फैसिलिटीज भी ढंग से मेंटेन नहीं रहती, और वहां पे तुम्हें अपना एडजस्टमेंट करना काफी 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 ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. कमिंग टू द रिमेनिंग क्लासिकल पॉइंट्स, अगर मैं बात करूं तो सर्विस बोर्ड. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर एमबीबीएस, आफ्टर यूर डन विद योर इंटर्नशिप, हर स्टेट एक बॉन्ड रखता है कि तुम्हें उस स्टेट में इस डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सर्व करना है. कुछ स्टेट्स में वो 1 साल का होता है, ब्रेकेबल होता है. कुछ स्टेट्स में वो अनब्रेकेबल होता है, 1 या 2 साल का. कुछ स्टेट्स में वो 2 साल का ब्रेकेबल रहता है, एंड सो ऑन. हरियाणा में 5 का है, कुछ स्टेट्स में 7 का भी है. तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज जितने कम ईयर्स ऑफ योर लाइफ यू गोइंग टू वेस्ट इन सर्विंग दैट बॉन्ड, ठीक है, उतना ही तुम्हारे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में डिले कम रहेगा. सो बॉन्ड को ध्यान में रख के फिर ही कॉलेज को भरना चाहिए, राइट. और अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो द हॉस्पिटल दैट योर कॉलेज इज एफिलिएटेड विद, राइट, अगर वो तुम्हारे कॉलेज के अंदर ही है तो वेल एंड गुड. बट कई बार ऐसा होता है कि जो हॉस्पिटल और कॉलेज है वो आपस में दूर दूर होते हैं. दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. बस तुम्हारे इंटर्नशिप के टाइम पे, या अगर तुम्हें कभी खुद भी दिखाना है तो उसमें ट्रैवल करने में टाइम काफी जाएगा, राइट. और सेकेंड थर्ड ईयर से क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, तो उसके लिए भी तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. यू गोइंग टू नीड अ व्हीकल, तो वो एक प्रॉब्लम है. द नंबर ऑफ बेड्स दैट द हॉस्पिटल हैज वो अफेक्ट करता है, एंड द नंबर ऑफ डेली ओपीडी पेशेंट्स दैट द हॉस्पिटल इज फेसिंग, वो एक बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है. बिकॉज द मोर द नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड द मोर बेड्स दैट द कॉलेज हैज, द बेटर योर क्लिनिकल्स आर गोइंग टू बी इन योर फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप.
तो दैट इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस, अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल अपब्रिंगिंग एज अ डॉक्टर. कितना सीख सकते हो, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्राइटेरिया, इट वुड बी रेपुटेशन एंड रैंकिंग ऑफ द कॉलेज. नेर्व की रैंकिंग कैसी है उस कॉलेज की, उसके एरिया में रेपुटेशन कैसी है, उसके जो एलुमनाई उससे पास आउट हुए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव करा है, क्या नहीं करा है, राइट. वहाँ के स्टूडेंट्स का नीट, पीजी एंड एम्स, आईएनएस, जिपमर, इन सब एग्जाम्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से ये पता चलता है कि उस कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचिंग है वो कैसी है, प्लस वहाँ के जो पीयर्स तुम्हें मिलेंगे, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर तुम्हें मिलेगा, वो भी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. अगर वहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे. अगर वहाँ से नहीं निकलते तो नहीं मिलेंगे. द सिटी, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है. नॉट ओनली बिकॉज तुम्हें कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ घूमने के लिए, चिल आउट करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी, नॉट दैट, बट जो सिटी का कल्चर है, राइट, द सिटी माइंड सेट, राइट. जैसे दिल्ली, कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू विदिशा, आई नो हाउ हार्ड इट इज टू एडजस्ट इन अ स्मॉल टाउन, राइट. वहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट है वो काफ़ी ओपन रहता है, ना ही सिर्फ तुम्हारे बैचमेट्स बट तुम्हारे सीनियर्स, तुम्हारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है. तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज जितने भी तुम्हारे कॉलेज के इवेंट्स होते हैं या तुम्हारे जितने भी फेस्ट्स होते हैं, कल्चरल, सोशल, सारे इवेंट्स, वो सब के सब इंटर कॉलेज होते हैं रादर देन बीइंग इंट्रा कॉलेज, या सिर्फ तुम्हारे कॉलेज तक कन्फाइंड नहीं होते. उसमें तुम्हें बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे. लाइक जैसे दिल्ली में बात करूँ तो तुम्हें वहाँ पे डीयू के स्टूडेंट्स मिलेंगे, मैनेजमेंट, लॉ, इन सब कॉलेजेस के भी मिलेंगे, इंजीनियरिंग के तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही मिलेंगे. तो उन सब से बात करके, इंटरेक्ट करके तुम जितना सीख पाते हो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह के, उतना शायद एक स्मॉल टाउन में सीखने में तुम्हें 2 से 3 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे. So that makes the city a very important criteria for deciding your college. So my next point, which is also very important, the accessibility to your house. कितनी जल्दी तुम अपने घर पहुंच सकते हो, ठीक है. Because for at least for the first year, you're going to feel homesick. तुम्हें बार बार घर जाने का मन करेगा. मेरा भी करता है, मैं काफी बार गया भी हूँ, right. I'm blessed in this situation because I have an overnight train. तो मैं रात को सोता हूँ, सुबह अपने घर पहुंच जाता हूँ. तो that makes it very easy. बट काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम राजस्थान, दे हैव टू ट्रेवल 18 to 19 hours in order to get to their homes. तो accessibility to your house is going to make a huge difference, right? For example, my roommate, he is not here right now. He is from Bhopal and he is gone for the weekend. अगर ऐसा है तुम्हारे कॉलेज के पास है तुम्हारा घर, तो वो भी एक बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा तुम्हारी लाइफ में. बिकॉज घर का खाना किसको नहीं पसंद, घर की ऐशो आराम जो मैं घर पे मिलते हैं वो किसको नहीं पसंद. माय लास्ट पॉइंट, रैगिंग. ओ, इंट्रैक्शन. सच तो ये है कि आज की डेट में भी प्रिवेलिंग है. ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेज में होता ही है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कम होता है, बाकी जगहों पे थोड़ा ज़्यादा रहता है. सीनियर जूनियर रिलेशनशिप और पीडीपी सेशंस, कोई भी इन सब के बारे में ओपनली बात नहीं करता, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया जाता है. कोई भी इसको ध्यान देता नहीं है, इतना सोचता नहीं है इस बारे में. बट व्हाट आई वुड रेकमेंड टू यू गाइज, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, कि तुम्हें कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले इतना पता होना चाहिए कि वहाँ अगर इंटरेक्शन है तो कितना है, राइट, किस हद तक है. वहाँ पे पहले कुछ ऐसे केसेस तो नहीं हुए ARC वगैरह के, राइट. एंड अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, बिकॉज हो सकता है कि तुम्हारे हाथ में वही कॉलेज आए जो तुम फिल कर रहे हो. नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेजेस ही मिलेंगे, वो तुम्हारी रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है. तो अगर ऐसा है कि तुम्हारे चांसेस हैं उस फिलिंग में स्लिप डाउन करने के और नीचे वाले कॉलेजेस में आने के, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ थोड़ी सी है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. और बस कॉलेजेस को देख के भरो. आई विश यू गुड लक एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब, शेयर, डू एवरीथिंग यू वांट टू डू, मैन. जस्ट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स. बाय.